रहा करते थे। एक भविष्यवाणी के अनुसार जब पंछी वापस एरेबोर की ओर लौटने लगे तो इसका मतलब होता है कि स्मॉग नाम का ड्रैगन अपनी तबाही के अंत के करीब है। थॉरिन कहता है, अगर यह संकेत हमने देखा है तो दूसरों ने भी देखा होगा और अब वे सब भी हमारे एरेबोर पर कब्जा करना चाहेंगे, जहां अनगिनत खजाने और सोना अब भी छिपा है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम स्मॉग को मार गिराएंगे, उसे भगा देंगे और अपना घर, अपनी जमीन और अपना गर्व वापस हासिल करेंगे। तभी एक बौना कहता है, लेकिन तुम भूल रहे हो, पहाड़ का मुख्य दरवाजा तो बंद है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी गांडल्फ मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक चाबी निकालकर कहता है, यह चाबी तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी ताकि मैं इसे सुरक्षित रख सकूं। ये देखकर एक और बौना कहता है, अगर चाबी है तो जरूर कोई गुप्त दरवाजा भी होगा जिससे हम अंदर जा सकते हैं। गैंडल्फ द ग्रे कहता है, हाँ, पहाड़ की दीवारों के पास कुछ पुराने खंडहर हैं जहाँ से एक गुप्त रास्ता नीचे के कमरों तक जाता है, लेकिन उस दरवाजे को ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि एरेबोर के दरवाजे हमेशा अदृश्य रहते हैं। इसके बाद गंडाल्फ एक नक्शा मैप निकालता है और कहता है, इस नक्शे में इसका जवाब छिपा है। शायद ये हमें बताए कि वह दरवाजा कहाँ है, लेकिन मुझे इसे पढ़ना नहीं आता। हालांकि मिडिल अर्थ में कुछ लोग हैं जो ऐसे नक्शे को पढ़ सकते हैं और इसके गुप्त संकेतों को समझ सकते हैं। हमें उनकी मदद लेनी होगी। गैंडल्फ आगे कहता है, इस सफर में बिल्बो बैगिंस भी हमारे साथ जाएगा क्योंकि ड्रैगन स्मॉग बौनों की गंध को पहचानता है लेकिन हॉबिट्स की नहीं। इसलिए जब हमें पहाड़ के अंदर घुसना होगा तो बिल्बो हमारी सबसे बड़ी मदद करेगा। लेकिन बिल्बो डर जाता है। वो कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ मेरी जान जा सकती है। अगर उस ड्रैगन ने मुंह से आग फेंकी तो मेरी हड्डियां तक पिघल जाएंगी। इसलिए वो साफ साफ मना कर देता है। मगर अगले दिन जब सभी बौने और गैंडल्फ रवाना हो जाते हैं तो बिल्बो को अचानक कुछ महसूस होता है। वो भागता हुआ उनके पीछे जाता है और उनके दिए हुए सहमति पत्र कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर देता है। अब बिल्बो भी उन 13 बौनों की टोली का हिस्सा बन जाता है और सब मिलकर उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ ड्रैगन स्मॉग रहता है, यानी एरेबोर की दिशा में। पूरा दिन सफर करने के बाद रात को जब वो एक जगह आराम करने रुकते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि चारों तरफ ऑर्क्स, राक्षस घूम रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग बौना अपनी पुरानी यादें सुनाने लगता है। वो कहता है, जब स्मॉग ने हमारे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था तब हमारे राजा ने अपनी पुरानी नगरी वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ऑर्क्स की सेना आ पहुंची। उनका नेता बेहद भयानक और शक्तिशाली था। उसका नाम था अज़ोग। राजा थ्रॉर यानी थॉरिन के दादा ने उससे सीधे लड़ाई की, लेकिन अज़ोग ने उनका सिर काट दिया। इस सदमे से थॉरिन के पिता थ्रेन पागल हो गए और फिर कभी नहीं मिले। लेकिन थॉरिन ने हार नहीं मानी। उसने अज़ोग का मुकाबला बिना हथियार के किया और लंबी लड़ाई के बाद अपनी तलवार से अज़ोग का एक हाथ काट दिया। तब उस दानव को एहसास हुआ कि थॉरिन की नस्ल को मिटाना आसान नहीं है, मगर उस युद्ध में बौनों की पूरी सेना खत्म हो गई और कुछ ही बौने जिंदा बच पाए। फिर वह बौना गर्व से कहता है, उसी दिन मुझे समझ आया कि अगर कोई हमें दोबारा एकजुट कर सकता है तो वो सिर्फ थॉरिन ओकनशील्ड ही है। इसीलिए आज थॉरिन और उसके 12 साथी बौने अपने पहाड़ एरेबोर को वापस पाना चाहते हैं और गैंडल्फ जानता है कि ये उनका हक है, इसीलिए वो पूरी तरह उनके साथ है। अगली सुबह सब अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए गंडाल्फ समझाता है, हम 5 जादूगर हैं, यानी 5 विजर्ड्स मेरी तरह। इनमें सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान है सारूमान द वाइट, उसके बाद 2 नीले ब्लू विजर्ड्स हैं और 5वां है रादागास्ट द ब्राउन, जो इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करता है, इसलिए वो हमेशा जंगलों में जानवरों के बीच ही रहता है। अब गैंडल्फ थोरिन से कहता है,